और कर लेते हैं अगली खबर का। प्रदेश प्रभारी रंधावा की नाराजगी के बाद भी कांग्रेस नेता सचिन पायलट पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। जयपुर में पायलट ने एक बार फिर कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पार्टी हित में था, लेकिन करीब 2 हफ्ता बीतने के बाद भी इस पर अब तक कार्रवाई न होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार में जो करप्शन के मामले उठे, जिसको हमने सामूहिक रूप से उठाया था, उन मुद्दों को उठाते हैं और कहते हैं कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ ये पार्टी के हित की बात है। और मैंने अध्यक्ष रहते हुए और सम्मानीय गहलोत साहब जो समय महासचिव थे, हम सब ने कई बार ऑन रिकॉर्ड इन बातों को कहा है कि वसुंधरा जी की सरकार में भू माफिया, शराब माफिया, बजरी माफिया, खान माफिया, तरह तरह के माफिया पनपे थे। और आज अगर कोई कह दे कि कोर्ट कचहरी का बहाना लेकर उन वादों को पूरा नहीं करे, हमने मांग करी थी सीबीआई की जांच की। हम लोग गए ज्ञापन लेकर राष्ट्रपति जी के पास, राजस्थान के गवर्नर के पास, कि एक न्यायपूर्वक कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो। मैंने अनशन किया था। हमारी महात्मा गांधी की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर सच की बात रखना, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ रखना, ये हमारे संस्कारों में है कांग्रेस पार्टी के, जो 125 साल पुरानी हमारी पार्टी है। उसके तहत मैंने एक अनशन रखा था राजस्थान में, जयपुर में, मेरे ख्याल 11 तारीख को। आज 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। मैं इसलिए पुनः बड़ी विनम्रता से आग्रह कर रहा हूँ कि हमने जो स्वयं वादे किए थे, जनता को विश्वास में लेकर आए थे, और 2013 से 18 के बीच में हम जनता के बीच जब गए थे तो सबसे प्रमुख, आप सब लोगों को याद होगा, सबसे प्रमुख मुद्दा यही था कि वसुंधरा जी की करप्शन को हम एक्सपोज करेंगे। जवाब तो आपको प्रभारी साहब और एआईसीसी के का नेतृत्व दे सकता है, लेकिन ये बात सच है कि 25 सितंबर को जो घटना हुई थी वो हमारी कांग्रेस अध्यक्ष परम श्रद्धेय सोनिया गांधी जी के विरोध में बगावती जो कार्रवाई हुई थी, जो ओपन डिफायंस हुआ था, जो रेबेलियन हुआ था, जो पार्टी को, सच में पार्टी और सरकार को तो क्षति तब पहुंची थी जब सोनिया गांधी जी की आदेशों की अवमानना हुई थी और खुलेआम चुनौती दी गई थी। वो सब काम सबके सामने है, कोई पब्लिक डोमेन में कुछ छुपा तो कुछ है नहीं। और उस पर कार्रवाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्या कारण रहे, जैसा आपने कहा कि पार्टी के खिलाफ की बातें हैं, तो हम सब लोगों ने अपनी बात रखी थी, लेकिन हम में से किसी ने कभी इस्तीफा कोई दिया नहीं। लेकिन उस 25 सितंबर को जो घटनाक्रम हुआ वो हम सबके सामने है। उसमें जो पार्टी ने स्वतः ही एक शोकॉज नोटिस जारी किया, उसके बाद जवाब आए नहीं आए, क्या कार्रवाई हुई, आज 5-6 महीने हो गए, तो सवाल तो ये बनता है ना, जो एंटी पार्टी गतिविधि चौड़े में हो रही है, सोनिया गांधी जी के आदेशों की अवमानना हो रही है, माखन साहब, खड़गे साहब की जो बेइज्जती हुई, जो ओपनली उनको डिफाई किया गया, और उसके बाद कार्रवाई की जो प्रक्रिया शुरू हुई फिर वो थम सी गई है, इस पर भी लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं, इसका जवाब है। और अब बात सीकर की। बीजेपी 28 अप्रैल को